Assalamu alaikum. This video is on the solution of a question that was asked in the paper of Financial Accounting Reporting Part 1 by ICAP in the attempt of autumn 2019. This is the question that was asked by many of the students, and finally the solution is here. Many students asked for it. Now we will be starting with the requirement first. The weightage of this question is 18 marks, 10 marks for profit and loss and 8 marks for statement of financial position. So starting with the examiner has asked of balance sheet and profit and loss, starting with the question, so that we should know that in which adjustment and which point examiner has asked us what type of detail and what head of detail. So Friday Traders is engaged in the business of supplying blenders and juices. FT purchases product from Sigma Electronics. FT is presently negotiating with a bank for a long-term loan and has been provided the various financial statement. So FT does not maintain proper accounting record. You are requested to prepare financial statement from the following information. एसेट एंड लायबिलिटीज़ बताई गई हैं ओपनिंग जनवरी 1 की. इससे हमारा अगर कैपिटल नहीं दिया होगा तो कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा ओपनिंग. और सेल्स ऑफ ब्लेंडर के बारे में बताया गया कि भाई सेल्स ब्लेंडर की जाती है क्रेडिट पे, जबकि जूसर्स जो होते हैं वो बेचे जाते हैं कैश पे. अच्छा, लास्ट ईयर तक का बताया कि भाई लास्ट ईयर एफटी जो थी वो प्रॉफिट एंड करी 30% ऑन कॉस्ट ऑफ ब्लेंडर्स एंड 35% ऑन सेल वैल्यू ऑफ जूसर्स. अब उन्होंने कहा कि भाई इस साल से हम लोग कर रहे हैं कि भाई हम प्राइस बढ़ा रहे हैं अपनी बोथ प्रोडक्ट्स की 20% की, और सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ जूसर्स की प्राइस 40% से बढ़ा रही है. फिर फोर्थ पॉइंट में ये कहा है कि भाई जो भी परचेजेज की थी इस साल में उसमें से 60% ब्लेंडर्स की हैं और 40% ऑब्वियसली जूसर्स की. और समरी ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन बता दी गई है. 5-6 पॉइंट में डेटर्स के बारे में बताया गया है कि भाई 1,38,000 हमारा राइट ऑफ हो जाएगा. रेंट ऑफ द प्रीमिसेस हमारा इंक्रीज हो जाएगा 30% विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2018. फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड फ्रॉम कैश सेल्स और फिर रिमेनिंग अमाउंट्स बैंक में डिपॉजिट हो गई थी. इक्विपमेंट डेप्रिशिएट हो गया था 8% ऑन कॉस्ट पे, और कुछ बैलेंसेस जो हैं वो बताए गए हमें 31 दिसंबर 2018 के. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पे रह जाते हैं हम यहाँ पे पहले करते हैं सेल्स पे काम. सेल्स के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है क्रेडिट सेल्स और दूसरी है हमारे पास कैश सेल्स. ठीक है, कैश सेल और क्रेडिट सेल. अच्छा, अब यहाँ पे एक मेन चीज़ ये है पहले तो कि भाई यहाँ पे हमारी ये पॉलिसी रिवाइज हुई है, तो पहले हम इसकी प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट कर लें हम लोग कि भाई प्रॉफिट रेशो इनका अब क्या होगा. तो अगर हम पहले देख लें कि भाई 30% ब्लेंडर्स पे था और 20% अब बढ़ गया है. तो अगर हम यहाँ पे पहले पॉलिसी बना लें, पॉलिसी अपनी ब्लेंडर्स के लिए, सर अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं अभी ज़रा जल्दी बना रहा हूँ वीडियो. रिक्वेस्ट बहुत की गई थी इस वजह से मैं ज़रा जल्दी बना रहा हूँ. तो ओल्ड हम लोग पहले कर लेते हैं. ओल्ड यहाँ पे पहले हम यहाँ पे ओल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे अब न्यू पॉलिसी कर लेते हैं. सेल्स की परसेंटेज और कॉस्ट की परसेंटेज. ठीक है, सेल्स पुरानी कितनी थी भाई? पुरानी हमारी थी 30% ऑन कॉस्ट, यानी कि हमारा ये हो जाता 100 अगर हमारी कॉस्ट है उसका 30% हम लोग अगर करें तो मल्टीप्लाई 1.3 हमारी 130 हो जाती. अब न्यू क्या हुआ है कि भाई 20% हमने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी अपनी, तो 130 इंटू 1.2 तो हमारी नई सेलिंग प्राइस आ जाएगी. और कॉस्ट उन्होंने नहीं बढ़ाई है सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स ने, तो ये सेम एज इट इज़ ही रहेगी. ठीक है, अभी इसके बाद हम करते हैं अब इस पे काम अपने जूसर्स पे. जूसर्स का ओल्ड हमारे पास कितना है 35% ऑन सेल वैल्यू ऑफ जूसर्स, 20% हमारा प्राइस इंक्रीज है और 40% हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी. सबसे पहले तो हम पुरानी वैल्यू निकाल लें, तो हमारी सेलिंग वैल्यू 100 और इस पे हमारी कॉस्ट आ जाएगी 35% प्रॉफिट और 65% की हमारी कॉस्ट आ जाएगी. ठीक है, अब न्यू हमारी आई है, न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी हमारी ये 120,
65 हमारी कॉस्ट रहेगी। अच्छा ये जो रहेगी हमारी, ये रहेगी हमारे पुराने स्टॉक के लिए, क्योंकि पुराना स्टॉक तो हम लोग ऑलरेडी खरीद चुके हैं, तो हमारी वो 120 जो है सेलिंग प्राइस, वो पुराने स्टॉक की सेलिंग प्राइस होगी, लेकिन कॉस्ट ऑब्वियसली सेम रहेगी। अच्छा अब नया कॉस्ट लिए, नया लेंगे हम लोग तो वो तो 120 का ही बेचेंगे, लेकिन अब नया लेंगे तो आगे से उसने भी हमारी अपनी प्राइस बढ़ाई है, तो उसकी प्राइस कितनी बढ़ी हुई है, इसकी प्राइस बढ़ाई है 40%, तो मल्टीप्लाई बाय 1.4 तो आ जाएगा 91। यानी कि ये न्यू उस वक्त, ये न्यू जो मैंने सेलेक्ट की है ये है अब न्यू स्टॉक भी खरीदा और न्यू स्टॉक को सेल कर रहे हैं, और ये जो है हमारी ओल्ड स्टॉक खरीदा हुआ है हमने और इसको हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पहले आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर लेते हैं कैलकुलेट यहाँ पे हम इसकी। ओपनिंग, परचेजेस और ये आ गई क्लोजिंग। ठीक है, अब ओपनिंग के हमारे दो हिस्से होंगे, एक होगा जूसर्स का, एक होगा हमारा ब्लेंडर्स का। ठीक है, अच्छा ओपनिंग और इसको ओपनिंग के बारे में बताया गया, ये रहा हमारा स्टॉक का बताया गया। स्टॉक वैल्यू ऑफ ब्लेंडर्स वाज डबल ऑफ द जूसर्स, 3705 की वैल्यू है, 3705 की वैल्यू है। और उसमें ये क्या गया है, बताया गया है कि भाई ब्लेंडर की प्राइस डबल है जूसर्स से। तो अगर हम यहाँ पे कर दें कि एक इक्वेशन बनाते हैं 1x, यानी कि x लिख दें, यानी ये जूसर्स हो गए प्लस डबल ऑफ ये जो हमारा ये जो 2x है, इसका मतलब क्या है कि भाई जूसर्स की डबल प्राइस है, तो x मतलब सिंगल और 2x मतलब डबल, और उसको कर दें इज इक्वल टू 3705। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस x 3x और 3705 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी पर एक स्टॉक आ जाएगी प्राइस। तो 1235 तो जूसर्स की सीधी सीधी हो गई, और उसको डबल कर देंगे हम लोग तो हमारे पास ब्लेंडर्स की भी आ जाएगी। तो ये टोटल में 3705 ही बन जाएगा हमारा, और साथ में हमारी दोनों की प्राइस भी कैलकुलेट हो गई ओपनिंग स्टॉक की। तो ओपनिंग स्टॉक जूसर्स का आया यहाँ से 1235 और ये आ गया 2470 इसका। ठीक, सही। अब परचेजेस की बारी है। परचेजेस को हमें डेटा दिया हुआ है तो हमें ट्रेड एंड पेबल से डेटा निकालना पड़ेगा, तो इस तरीके से हमारा ट्रेड एंड पेबल भी साथ के साथ कवर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर छोटा सा टी अकाउंट बना लूँ, टॉप पे बॉर्डर कर देते हैं और एक सेंटर में बॉर्डर लगा देते हैं इसके। ये टी अकाउंट की शक्ल बन जाएगी हमारी। ये हो गया टी अकाउंट हमारा, ये बन रहा है हमारा ट्रेड एंड अदर पेबल्स का। हमारे अंदर ट्रेड एंड पेबल मतलब पेबल टू सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, पेबल टू सिग्मा। ठीक है, अच्छा इसको मैं यहाँ मर्ज कर देता हूँ। ओपनिंग आ जाएगा इसका यहाँ से। ओपनिंग कितना है हमारे पास, ये दिया हुआ पेबल टू सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक्स 3600 की ओपनिंग आ गई हमारे पास। हमने परचेज हमारे पास है नहीं, तो हम लोग उसको कोई पेमेंट्स वगैरह, तो पेमेंट्स वगैरह देख लें हम लोग। हमारे पास पेमेंट्स हैं ये रही 8850 की पेमेंट्स, 8850 की। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास है, तो हाँ जी बिल्कुल क्लोजिंग बैलेंस भी हमारे पास 2420 का। तो क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा हमारे पास, क्लोजिंग 2420। तो हमें क्लोजिंग कैलकुलेटर नहीं तो खैर ज़रूरत ही नहीं थी। बहरहाल हमारे पास आ जाएगी परचेजेस की अमाउंट। ठीक है, परचेजेस कैसे आएगी, यहाँ से हम लोग उसको प्लस करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारी ये परचेजेस की अमाउंट आ जाएगी 7670 की। ठीक है, अब हम आए हैं तो हाथ के हाथ इसको भी पुर कर देते हैं ताकि हमारे काम आसान हो जाए। ठीक है, अच्छा परचेजेस का एक रेशो दिया हुआ था इसने कि भाई ये 60% परचेजेस जो होंगी वो रिप्रेजेंट करती हैं ब्लेंडर्स की, तो ब्लेंडर्स की हम 60% यहाँ पे डाल देते हैं, तो ऑब्वियसली 40% वहाँ आ जाएगा, और ये आ गया 60%, और यहाँ पे आ जाएगा 40%। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ ही होगा, ये रहा दिया हुआ भी है 975 जूसर्स और 2597 ब्लेंडर्स, 975 ये और 2597 ये है। इसको माइनस के साइन ज़रा लगा दूँ मैं।
तो जो हमने बेचा होगा वो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी बेचने की, तो हम उससे हमारे पास जो रेशो है, ये जो हमने पॉलिसी कैलकुलेट की हुई है सेल्स और कॉस्ट की, इससे हम लोग आसानी से सेल्स वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, तो जिससे हम अपने निकाल सकते हैं अपना। अब हमने 4475 की हम लोगों ने क्रेडिट सेल की है, ब्लेंडर्स की क्रेडिट सेल होती है। तो हम अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ 4475 की हमने क्रेडिट सेल की है, और हमारे पास रेशो क्या है, ये रही हमारे पास रेशो है, मल्टीप्लाई बाय इसको कर देंगे 156 और डिवाइडेड बाय 100, 6981, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अच्छा, कैश सेल में हमारे पास दो चीज़ें होंगी। पहली तो ये कि हम लोग अपना पुराना स्टॉक सेल कर रहे हैं, पुराना स्टॉक सेल करेंगे तो उसकी अलग ये इसका ये काम इस तरीके से होगा। तो हमारे पास पुराना स्टॉक कितना सेल हो रहा है, 1235 का, ये रहा 1235 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 65, तो ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई कैश इज ओल्ड स्टॉक की। अब न्यू स्टॉक कर देते हैं हम लोग, न्यू स्टॉक परचेजेस कर देते हैं इसको, एक तरीके से करना चाहें तो ठीक है। अगर हम करेंगे इसको सिंपली के कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस कर देंगे जो हमने बेच दिया पुराने स्टॉक में से, तो ये आ गए 2093, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको अपने रेशो से, मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 91, ये हमारा 2760 ये आ गया, और ये हमारा आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। जो सब मैंने फॉर्मूले के अंदर कैलकुलेशन दिखाई है ना, वो आप सब यहाँ पे आके ब्रैकेट में लगा के दिखाएगा, ताकि आप लोग को एग्जामिनर को दिखा सको कि भाई हमने इस तरीके से कैलकुलेशन की है। तो ये 12021 का हमारे पास ये टोटल बन गया सेल्स का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हमारे पास आ गई, ये रही। अभी दोनों कॉस्ट ऑफ सेल्स को प्लस कर देते हैं तो हमारे मेन कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, टोटल आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग यहाँ से 12,000 में से 7,083 निकालें तो 4,218 का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक। अब हमारे पास बारी आती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस 3-4 हैं जो कि हमने देखे हैं। एक तो यहाँ चलते फिरते देख लेते हैं हम लोग एक साथ उसको चलते हुए। एक तो भाई यहाँ पे अपने इंश्योरेंस का हो गया, रेंट हो गया, इक्विपमेंट है तो डेप्रिसिएशन भी होगा, सैलरीज एंड वेजेस हो गया, हमारे पास ड्राइंग्स नहीं, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया है, ये राइट ऑफ हो जाएगा हमारे पास। तो ये 3-4 कुछ हमारे पास हैं जो हम लोग अभी इसको यहाँ पे देख लेते हैं और उसको जल्द से जल्द कर देते हैं। सीधे सीधे हम पहले ना जो सीधी सीधी फिगर आ सकती हैं वो सीधी सीधी फिगर डाल दें। बेड रेट्स की आ जाएगी एक तो 1,38,000 की, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं इंश्योरेंस। चलो इंश्योरेंस में यहाँ पेमेंट हुई है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 Feb, तो 1 Feb तो ओपनिंग देख लेते हैं अगर ओपनिंग है तो। यहाँ पे इक्विपमेंट स्टॉक ओपनिंग नहीं है, यानी कि उन्होंने इंश्योरेंस की पॉलिसी अभी से स्टार्ट की है, तो 1 Feb से यानी मतलब 11 महीने की है। तो 204 इंटू 11 डिवाइड बाई 12, बाकी का जो 1 महीने का है वो प्रीपेड में चला जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये इंश्योरेंस आ गया। इंश्योरेंस के बाद हम लोग लेने रेंट के बारे में। प्रीपेड रेंट है भाई ये हमारे पास 30 अप्रैल तक का 280 का, ठीक है। 280 तो हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस आउट कर देंगे। फिर उसने बोला हमने रेंट की पेमेंट की है 826 की, 8,26,000 की यानी, ठीक है। और रेंट हमारा 1 सितंबर से इंक्रीज़ हुआ है, यानी तो 1 जन से लेके 31 अगस्त तक एक ही रेंट रहेगा। तो हमारे पहले हम रेंट की फिगर देख लो मैं कितनी है, 280, तो 280 एक तरफ से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक कैलकुलेशन करूँ, 280 4 महीने का है तो 1 महीने की आ गई। तो बकाया जो अप्रैल से लेके मई से लेके जो अगस्त तक के हैं उसके वो भी 4 महीने वो भी ऐसे हैं जो पुराने रेंट से चलेंगे। तो इसमें मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ 4 महीने का और रेंट, तो 280 का रेंट और बढ़ जाएगा हमारे पास। ये अब जो हमारे पास जो फिगर आ रही है 280 + 280, ये जो फिगर आ रही है ये है 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक की। अब हुआ है रेंट इंक्रीज़, अब पर मंथ रेंट कितना आ रहा था, 70 आ रहा था, तो अब रेंट कितना बढ़ा 30%, तो मल्टीप्लाई 1.3 करेंगे तो 30% से बढ़ जाएगा। अब सितंबर से लेकर दिसंबर तक का टाइम बचा है तो अब वो 4 महीने बचते हैं। तो अब 91 के हिसाब से हम रेंट देंगे तो 4 महीने तक रेंट देंगे तो आ जाएगा 364, 560 में 364 प्लस किया हमने तो ये 924 का आंसर आ गया। इसके बाद फिर ये कि
रेंट के बाद हम लोग करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे इक्विपमेंट की होगी, तो इक्विपमेंट का कुछ इस तरीके से ओपनिंग भी दिया हमारे पास, ओपनिंग बुक वैल्यू दी हुई है 2490, यानी कि 40% हमारा डेप्रिशिएट हो चुका है टोटली, ये नेट बुक वैल्यू दी हुई है। और साथ में ये भी है कि भाई हमने इक्विपमेंट नया भी ख़रीदा है 550 का, और उसकी पॉलिसी क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। इसकी पॉलिसी है कि हम 8% और कॉस्ट पर डेप्रिशिएट करते हैं। तो अब यहाँ पे नेट वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको उसको करेंगे 100% करके पहले हम उसको निकालेंगे, यानी कि इक्विपमेंट जो 2490 रिप्रेजेंट कर रहा है वो 60% रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे अगर देख लें तो 32490 60% रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको 100 कर दें हम लोग, तो ये आ जाएगा 4150 की इसकी कॉस्ट आ जाएगी। इसका डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा 332 का, ठीक है। और हमने नया ख़रीदा है, वो कितने का ख़रीदा है, हमने ख़रीदा है 550 का, आई गेस यस 550 का ख़रीदा है हम लोगों ने। तो 550 इंटू 0.08 44, तो हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन भी आ गया। अब डेप्रिसिएशन के बाद अब बचता है हमारे पास, कोई बचे तो रिपेयर मेंटेनेंस है, सैलरीज हमारे पास, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया। रिपेयर मेंटेनेंस की कोई डिटेल दी हुई है हमें, रिपेयर मेंटेनेंस की यहाँ पे 186,000 की एक यहाँ पे पेमेंट की गई है, और इसके अलावा ना बैंक से कोई पेमेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये है 186,000 रिपेयर मेंटेनेंस में चला गया। अब बचा सैलरीज का, सैलरीज पेबल आ जाएगा हमारे, सैलरीज का एक्सपेंस आएगा। अच्छा सैलरीज यहाँ पे ओपनिंग पेबल भी है और आखिरी में भी शायद पेबल है, हाँ ये रहा पेबल है। तो हम इसको एक्सपेंस का इस तरीके से निकलेगा, हम ओपनिंग क्लोजिंग और जो हमने पेमेंट की है उसके हिसाब से हम ना एक्सपेंस निकाल लेंगे। तो हमारे पास ओपनिंग आ रहा है 98 का, और एक क्रेडिट साइड पे होगा, और हमने डेबिट साइड पे एक पेमेंट्स की हुई होंगी, एक ये 685 की, एक 124 की। तो हम इन सब तीनों को प्लस कर देते हैं, 685 124 और 134, ठीक है। 943 का टोटल डेबिट साइड आ रहा होगा, और एक क्रेडिट साइड आ रही होगी हमारी टी अकाउंट के अंदर 98 की। टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं टी अकाउंट बना नहीं रहा, तो आप यहाँ से 943, तो ओपनिंग में से हम ये अपना पेमेंट साइड निकालेंगे तो हमारे पास एक्सपेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड पे 845 का। ये हमारे पास एक्सपेंसेस हो गए, 6 एक्सपेंसेस हो गए हमारे यहाँ पे। इसको हम टोटल कर लेते हैं, यहाँ पे 2656 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ये अमाउंट डिडक्ट कर दें तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आएगा 1562 का। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ बची वो है बैलेंस शीट। अब फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं हम लोग। एक सबसे पहले तो नॉन करंट एसेट इक्विपमेंट है, और एक ही है हमारे पास इक्विपमेंट हमारे पास ओपनिंग कितना पड़ा हुआ था 2490 का था, आई गेस 2490, यस इट्स 2490, और हमने 550 का ख़रीदा। तो 2490 550 ख़रीदे, और डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये डेप्रिसिएशन माइनस 376 हो गई, हमारे पास आ गई इक्विपमेंट कैरिंग वैल्यू। करंट एसेट्स में हमारे पास स्टॉक होगा, स्टॉक तो हमारे पास टोटल दिया हुआ ही है यहाँ पे 975 और 297, 975 और 2597। सही। स्टॉक के बाद अब हमारे पास हैं ट्रेड डेटर्स पे। ट्रेड डेटर्स की ओपनिंग फिगर है हमारे पास, और क्लोजिंग नहीं है, और रिसीट्स भी हैं हमारे पास क्रेडिट कस्टमर्स की, और सेल्स भी हमारे पास है नीचे मौजूद। तो हम इसको इस तरीके से निकालेंगे, टी अकाउंट बना लें हम लोग इसका। तो टाइम चलने में बना देता हूँ उसका टी अकाउंट, ट्रेड डेटर्स का टी अकाउंट। इसका ओपनिंग आएगा इधर, ओपनिंग की अमाउंट क्या है इसकी 1410,
इसकी हमने रिसीट की है 6570, रिसीट 6570 सही है। और सेल्स हुई है हमारी, सेल्स की फिगर यहाँ से आ जाएगी 6981, सिर्फ क्रेडिट सेल लेंगे। और एक राइट ऑफ है हमारे पास 1,38,000 रुपये का, ठीक है। तो अगर हम फिगर कैलकुलेट करें तो ओपनिंग ये सेल्स प्लस की और माइनस कर दिया हमने अपने रिसीट और राइट ऑफ, तो 1683 का हमारे पास एंडिंग बैलेंस आ गया। ट्रेड डेटर्स हमने रेंट एडवांस दिया हुआ होगा, प्रीपेड रेंट देख लेते हैं हम यहाँ पे। प्रीपेड रेंट यहाँ पे देख लेते हैं ना हमारे पास, हमने पेमेंट की थी 826 की, सही है। और जो एक्सपेंस हुआ है वो हमारा उसमें ये जो हमारा प्रीपेड रेंट है उसमें 280 भी शामिल होगा एक्सपेंस के अंदर। तो हम जो हमने पेमेंट की 826 उसमें से ये अमाउंट माइनस कर देंगे, नहीं हम जो पेमेंट किया हम उसमें से एक्सपेंस माइनस करेंगे और एक्सपेंस भी 280, एक्सपेंस में से भी 280 माइनस कर देंगे हम लोग। जो एक्सपेंस है 280 का वो तो पुराने एडवांस में से है, तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो 826 माइनस रेंट, सही है। अब रेंट है, अब इसमें से मज़ीद मैं वो माइनस कर देता हूँ 280, तो हमारे पास प्रीपेड रेंट आ जाएगा 182 का। इसी तरीके से प्रीपेड इंश्योरेंस कर लेते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस 1 महीने का ज़्यादा दिया हुआ है। इंश्योरेंस हमें दिया था 204 का और माइनस कर देते हैं हम अपना इंश्योरेंस एक्सपेंस 187 का, ठीक है। एक रो ऐड करके इन सबका टोटल कर लेते हैं। ये हमारे पास 8118 आ रहा है। इक्विटी साइड पे आते हैं। ओपनिंग कैपिटल हमारा ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा भाई, ये सब जो अमाउंट्स हैं ओपनिंग की, कोई कैपिटल नहीं दिया हुआ तो इन सबको नेट ऑफ कर देंगे तो हमारा वो आ जाएगा आंसर। तो हम स्टार्ट करते हैं 2490, 3705, 280, 1410, माइनस 3600, माइनस 98, माइनस 740, 3447 का ये आ गया। हमने अपना नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे इसके अंदर। नेट प्रॉफिट आएगा, इसकी अमाउंट आएगी यहाँ, नेट प्रॉफिट नीचे से आ जाएगा। ड्राइंग्स $477 की ड्राइंग्स है हमारे पास, यहाँ देख लेते हुए भी कंफर्म कर लेते हैं। बिल्कुल 477 की ड्राइंग है। तो हमारे पास ही नेट 4532 का बैलेंस आ गया इसका। पेबल टू सिग्मा हम पहले निकाल चुके हैं। सैलरीज पेबल का हमारे पास वो बैलेंस ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे नीचे ये रहा 134 का। अब हम एक बैंक का हवाले से निकाल लेते हैं, बैंक का एक बैलेंस कंफर्म कर लेते हैं कि बैंक करंट एसेट में जा रहा है या नॉन करंट में जा रहा है। ओपनिंग बैंक ओडी है, इस वजह से मैंने बैंक ओडी का ओपनिंग स्टार्टिंग रखा है मैंने। बैंक ओडी आ रहा है 740 का, ठीक है। अब हमारे पास पेमेंट्स कौन कितनी गई हैं, ये रहे समरी ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ये रहा। तो इसमें हमारी 11,115 की हमारी पेमेंट्स हम लोगों ने की हैं, ठीक है। अच्छा, इसके नाम ज़रा मैं मिटा देता हूँ। रिसीट हो गई, हमारी पेमेंट्स हो गई, ठीक है। पेमेंट्स हमें 6570 की हमें रिसीट्स रिसीव हुई हैं। और हमें जो पैसा यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन है कि हमें कैश सेल्स हम लोग ने ये पेमेंट्स की है नीचे 787 की, और रिमेनिंग अमाउंट्स हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो अब जो हमारे कैश सेल्स हुई है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कैश सेल्स हुई है हमारी 2280 और 2760, इसमें से हम 787 माइनस कर देंगे तो हमने ये इतनी अमाउंट हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट कराई है। तो सामने ही हमारे ये 6410 बन रहा है और वो ज़रा से ज़्यादा बन रहा है, तो हमारा बैंक ओडी है। तो हम इसको यहाँ से उल्टा कर दिया,
सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ आएगा। $1032 का हमारा बैंक ओडी है। यहाँ पे मैंने इसका टोटल किया, बैलेंस शीट आया वही यहाँ पे 8118 और 8118। तो उम्मीद है आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी तो मैंने टाइम निकाल के आप लोग के लिए कर दिया मैंने काम। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि जो हमारा मेन मोटिव है वो ये है कि समझाना है सामने वाले को, स्टूडेंट्स को समझ आनी चाहिए बात, वरना ये इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसको मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी वीडियो अपलोड होने का।